राष्ट्रीय जनता दल से हम यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल से हम यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सभा के तरैया विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल का इतना वोट है जिससे किसी कोई भी कितना भी बड़ा घराना के पार्टी के लोग हो, लेकिन यहाँ नहीं टिक पाएंगे। वर्तमान स्थिति तो ठीक नहीं है, बहुत खराब है। कारण कि सब लोग अब लूट खरोच का काम करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा काम दिख नहीं है। राजनीति कर रहे हैं वो आरजेडी में है नहीं, वो अपने फायदे के लिए आए हुए हैं और फिर वो चले जाएंगे, जहाँ से आए वहीं चले जाएंगे। ऐसे लोग का तरैया विधानसभा की जनता बहुत बढ़िया से समझ गई है। यहाँ जितने भी अपने आप को उम्मीदवार बता रहे हैं, किसी की तेजस्वी जी से या पार्टी के किसी बड़े नेता से कोई वार्ता नहीं में खुलेगा। यहाँ पीएचडी कॉलेज तक खुलेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, मेडिकल कॉलेज खुलेगा, इस सब पे हम लोग काम करेंगे। ऐसे भी मेरे पास एक तेलंगाना ग्लोबल फाउंडेशन है जिस पे हम काम कर रहे हैं। एक मेडिकल कॉलेज बहुत जल्द हम खोलने जा रहे हैं। हमारे साथ राजू रंजन यादव जी हैं, जो तरैया विधानसभा में काफी सक्रिय है और चुनाव भी नजदीक है। तो क्या लग रहा है सर कि तरैया में क्या माना जाए, जिस तरीके से आपके सक्रिय तरैया में हुआ? सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद कि आप लोग हमारे यहाँ आए और बोलने का मौका दिए। क्या मायने रखा जाए सर? राष्ट्रीय जनता दल से हम यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पार्टी का जो ये है उस पर हम तैयारी भी कर रहे हैं। 2020 में ही हम चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं लड़ पाए, पार्टी से टिकट नहीं मिल पाया था। और उस समय की परिस्थिति भी कुछ अलग था, स्थानीय विधायक का विरोध बहुत ज़्यादा था। तो लालू जी हमको बुला के बोले थे कि जाओ जाकर तैयारी करो, चुनाव लड़ो। लेकिन यहाँ जब हम तैयारी किए तो उसके बाद में हमको बोल दिए कि अभी छोड़ दो, अगली बार चुनाव लड़ना। अभी हमको 20 महीना पहले बुला के बोले कि जा करके सभी समाज के लोगों के बीच जाओ और पार्टी का जो नीति है, सिद्धांत है, इसके बारे में सभी को बताओ। सर आप एक युवा है, युवा चेहरा है तरैया में, जिस तरीके से कहा जा रहा है, तो क्या लग रहा है आप क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनता का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। सभी को पता है, इससे पहले ही हम लड़ने वाले थे, नहीं लड़े। तो जनता जो है मेरे प्रति बहुत ज़्यादा उसका रुचि भी है। उसको लग रहा है कि यही हमारे सही उम्मीदवार हैं। इसके पहले जो लोग लड़े हैं वो पार्टी के डैमेज करने का काम किए। तो डैमेज करने वाले को तो जनता को थोड़ा लेट से समझ में आई, इसके पहले। तो इस बार जनता वो गलती करने नहीं जा रही। आपने कहा कि हमने चुनाव लड़ने का अनाउंस कर रहे हैं, या चुनाव में बड़ी पार्टी से या तेजस्वी से हरी झंडी मिला है। क्या लग रहा है कि तरैया विधानसभा में जिस तरीके से जो लड़ाई होती है बड़े घराने से, हमेशा यहाँ आमने सामने लड़ाई होती है, तो राजू रंजन यादव कैसे सामना करेंगे, कैसे देखिए, चुनौती को सामना करेंगे? राजनीति में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। और जहाँ तक बात है तरैया विधानसभा का, तो तरैया विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल का इतना वोट है जिससे किसी कोई भी कितना भी बड़ा घराना के पार्टी के लोग हो, लेकिन यहाँ नहीं टिक पाएंगे। जिस तरीके से तेजस्वी जी का जो सोच है, जी, जो 2500 देने की बात कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन को देने की बात कर रहे हैं, तो आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो किस हाँ। तरीके से जनता को? देखिए, क्षेत्र में जा रहे हैं तो सबसे पहले तो जो तेजस्वी जी का जो योजना है उसके बारे में हम बता रहे हैं। इसके बाद में जो भी क्षेत्र में समस्या होता है वहाँ जनता के बीच हम रहते हैं। हमारे पास अगर कोई फ़ोन आता है या कहीं जाने की ज़रूरत होते जाते हैं, उसका समस्या का हम निदान करते हैं। वर्तमान विधायक की क्या स्थिति है? नहीं, वर्तमान विधायक की स्थिति तो ठीक नहीं है, बहुत खराब है। कारण कि सब लोग अब लूट खरोच का काम करते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा काम दिख नहीं रहा है। क्या लग रहा है सर कि ये मान लिया जाए कि हमारे तरैया विधानसभा की जनता मान कर ये चले कि हमारे कैंडिडेट, विधायक कैंडिडेट जो होंगे राजू रंजन यादव, हाँ, हाँ, उसमें कोई यहाँ पर बड़े बड़े दावा भी करने वाले हैं राजद से। क्या लग रहा है? देखिए, राजद से जो दावा कर रहे हैं वो आरजेडी में है नहीं। वो अपने फायदे के लिए आए हुए हैं और फिर वो चले जाएंगे, जहाँ से आए वहीं चले जाएंगे। ऐसे लोग का तरैया विधानसभा की जनता बहुत बढ़िया से समझ गई है। यहाँ जितने भी अपने आप को उम्मीदवार बता रहे हैं, किसी की तेजस्वी जी से या पार्टी के किसी बड़े नेता से कोई वार्ता नहीं होती है। सर आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए क्या आपके पास एजेंडा है? देखिए, युवाओं को रोजगार की बहुत ज़रूरत है और यहाँ जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बहुत बद से बदतर हो चुकी है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। तो आखिर स्वास्थ्य और शिक्षा सुधरेगा? इस पे काम करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे इस पे।
तेजस्वी जी को देखिए, आपकी 17 महीने की सरकार में 5 लाख शिक्षक का ये हुआ, 3 लाख अभी ऐसे उन्हीं उन्हीं का किया हुआ अभी सब नियुक्ति का प्रक्रिया में चल रहा है। इसके बाद में आपको टूरिज्म का काम हुआ है, बहुत सारी काम है तेजस्वी जी का। अगर राजू रंजन यादव विधायक बनते हैं तरैया से, तो सबसे पहले तरैया के लिए क्या काम करने जाएंगे? तरैया में सबसे पहले यहाँ पे स्कूल की ज़रूरत है, कॉलेज की ज़रूरत है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के टीचर से लेकर के सबकी व्यवस्था होनी चाहिए। कारण कि एक साधारण आदमी के बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़ने नहीं जाते हैं, वो यहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए ज़रूरत है यहाँ की, यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे मजबूती से काम किया जाए। और सबसे पहला चीज़ है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है। शिक्षा होगा तो कोई भी आम आदमी अपना जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकता है। जी, इसके पहले भी हम कोशिश किए हैं। जब तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री थे तो उस समय हम इस पे काम किए थे, और तरैया विधानसभा में बहुत सारा जो गाँव लेवल पे जो स्वास्थ्य केंद्र जो था वहाँ अपने संस्था तेलंगाना ग्लोबल फाउंडेशन की तरफ से हम अनुशंसा करके दिए थे, जिसमें बहुत जगह देख रहे हैं कि काम हुआ भी है और आगे भी होगा। तो सर डिग्री कॉलेज कैसे खुलेगा? डिग्री कॉलेज नहीं खुलेगा, यहाँ पीएचडी कॉलेज तक खुलेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, मेडिकल कॉलेज खुलेगा, इसमें काम। वैसे भी मेरे पास एक तेलंगाना ग्लोबल फाउंडेशन है, इस पर हम काम कर रहे हैं। एक मेडिकल कॉलेज बहुत जल्द हम खोलने जा रहे हैं। सर, आप रोजी रोटी का बात करते हैं, प्लांट रोकने की बात करते हैं, प्रशांत किशोर जी ठीक है, राजनीति में कोई किसी पे कुछ भी आरोप लगा सकता है, लेकिन सच्चाई है कि आज हम लोग जो है लालू जी का देन। जो प्रशांत किशोर जैसे आदमी आकर के बोल रहा है, तो उनको हमको नहीं लग रहा है कि वो एक एजेंसी वाले हैं, एक तरह से काम कर रहे हैं कभी टीम। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी तो आज तक साबित नहीं कर पाई, केवल आरोप लगाती है, साबित नहीं हो पाई। अभी तक उन्होंने न चीनी मिल चालू हुआ न धुआं निकला। तो उनका योजना सारा हवा हवाई होता है, केवल बातें हैं, काम क्या रहेगा? देखिए, तरैया विधानसभा वासियों से मेरा अपील है कि जिस तरह अभी एकजुट है, आगे भी रहना है एकजुट, किसी के बहकावे में नहीं आना है, और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ इस तरह सभी मंत्रियों का हिकमत है वैसा ही बना रहे, यही हम यहाँ से सर, आपने कहा कि बात आप कर रहे हैं, अगर टिकट पार्टी आप पर भरोसा नहीं करती है, देखिए, राजू रंजन यादव का क्या रूल है, इसके सोच रहेगा सर, आगे का प्लान क्या है? इसके पहले भी हम छोड़ चुके हैं, इसी कारण हम 20 महीना पहले बुला करके तैयारी कर रहे हैं। पार्टी का जो निर्णय है हम उसके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।